जय माता दी, जय माता रानी जी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के महापर्व को बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन की हर घड़ी हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। यह एक ऐसा शुभ समय होता है जो भक्तों के जीवन में खुशहाली की सौगात लेकर के आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाली शारदा नवरात्रि को माता दुर्गा जी खुद धरती पर स्वर्ग से वास करने आ रही हैं। इस बार नवरात्रि को माता दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर के धरती पर वास करने आएंगी। हमारे शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर माता रानी जी धरती पर वास करने आ रही हैं और उन्होंने सिंह को अपने वाहन के रूप में नहीं लिया है और हाथी को अपने वाहन के रूप में लेकर के वो वास करने आ रही हैं, तो ये धरती के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इस दौरान अगर एक व्यक्ति माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर ले तो न केवल उस व्यक्ति को उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि उस व्यक्ति को माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति को उसके जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार शारदा नवरात्रि के दौरान की गई पूजा पाठ से आपको माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में उन लोगों को सफलता प्राप्त होती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं, बहुत ही आगे जाते हैं। दोस्तों, साल 2023 में पड़ने वाली शारदा नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन तक चलेगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा। यानी कि इस बार शारदा नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन तक चलने वाली है। दोस्तों, इस बार की शारदा नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शुरू होने जा रही है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। अगर आप माता रानी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर आप अपने घर पर कलश स्थापना भी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो बताया जा रहा है वह है 15 अक्टूबर को दिन 11:44 से लेकर के दोपहर 12:30 बजे तक। इस दौरान अगर आप अपने घर पर कलश स्थापना करते हैं तो अवश्य ही आपको माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अगर आप इन छोटो बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इन बातों को नज़रअंदाज कर लेते हैं, तो चाहे आप पूरी नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रख लें, चाहे विधि विधान से नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ कर लें, आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। उल्टा शास्त्रों के अनुसार अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है और जिनके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो दोस्तों माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और हो सकता है फिर माता रानी जी कभी भी आपके घर पर वास करने ना आए। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और एक चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी होती है शारदा नवरात्रि। शारदा नवरात्रि हमेशा दिवाली के पास पड़ती है। हमारे मान्यताओं के अनुसार शारदा नवरात्रि के दिन की गई पूजा पाठ से आपको साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। शारदा नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में वर्णन है, शारदा नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने थोड़ी सी ही पूजा साधना क्रिया कर ले तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट कर देती हैं। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि वेद पुराणों के अनुसार शारदा नवरात्रि से पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर पर जरूर ले आना चाहिए ताकि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहे। फिर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए शारदा नवरात्रि के शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप अपने घर से नहीं हटाएंगे तो आपको माता रानी जी का रुष्ट रूप देखना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को आप शारदा नवरात्रि के दौरान करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर पर जरूर लेकर के आनी चाहिए ताकि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है घंटी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोग ने। अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रख रहे हैं लेकिन माता रानी जी का आशीर्वाद आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन आपको माता रानी जी की पूजा करनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जब भी माता रानी जी की पूजा की जाती है तो कभी भी माता रानी जी की पूजा मौन रह करके नहीं की जाती है। माता रानी जी की पूजा जब भी की जाती है उस दौरान घंटी का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी देर पूजा चलती है उतनी देर घंटी को बजाना चाहिए। माना जाता है अगर ऐसा किया जाए माता रानी जी की पूजा में तो इससे एक व्यक्ति को माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों शारदा नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर एक शंख जरूर ले आइएगा। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से
आपके घर की नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उनका नाश हो जाता है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और अगर आप लोग नवरात्रि के दौरान शंख का प्रयोग हर 9 दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर माता रानी जी का तो आशीर्वाद आएगा ही आएगा। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है उस घर पर भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो नवरात्रि से पहले आप लोगों को शंख जरूर लेकर के आना है और शंख लेकर के आइएगा और इसका प्रयोग नवरात्रि के 9 के 9 दिन जरूर कीजिएगा। तीसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले आप लोग गंगा जल अपने घर पर ले आएँ। जब भी माता रानी जी की आप पूजा पाठ करने बैठें तो वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी की विशेष और असीम कृपा आपको मिलेगी और आपकी पूजा भी संपन्न मानी जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप ये बात जानते हैं कि जैसे ही आपके शत्रु मौका पाएंगे वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे, तो आप अपने घर पर जो भी कलश स्थापना करने जा रहे हैं, जहां भी माता रानी की चौकी लगाने जा रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, बस वहां पर एक छोटा सा त्रिशूल आपको लेकर के आना है और स्थापित कर देना है। अगर 9 दिन आपके घर पर त्रिशूल स्थापित रहता है तो आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपका कोई भी बाल भी नहीं तोड़ पाएगा। अभी तक हमने आपको बताया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर पर ले आनी चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए वो है अंडे के ट्रे और अंडे। देखिए दोस्तों, बहुत से हिंदू भाइयों बहनों का मानना है कि वो अंडे खा सकते हैं और ये उनकी अपनी खुद की एक विचारधारा हो भी सकती है। और अगर आप भी अंडा वगैरह खाते हैं तो आपके घर पर अंडे की ट्रे भी होगी। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले हो सके तो अपने घर से अंडे की ट्रे और अंडे हटा दीजिए। भले ही आप लोग नवरात्रि के दौरान अंडे मत खाएं, लेकिन घर पर अंडे होना भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाएगा। और अगर आप लोग नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ कर रहे हैं, आपने कलश स्थापना की है और आपके घर पर अंडे रखे हुए हैं या अंडे की ट्रे रखी हुई है, तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दूसरा दोस्तों, बहुत से लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं। बहुत से लोग अपने घर पर रिजर्व में शराब की बोतलें रखते हैं, बियर की बोतलें रखते हैं। तो कृपया करके अपने घर पर शराब की बोतलें, शराब की खाली बोतलें या ऐसी कोई भी चीज़ हो उसको तुरंत ही हटा दीजिए। नशा पदार्थ की जो भी चीज़ें हैं उसको अपने घर से तुरंत हटा दीजिए, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी और आपको माता रानी जी का रुष्ट रूप देखना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो है बंद पड़ी घड़ी। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताने रहे हैं। अगर आपके घर पर बंद पड़ी घड़ी है तो या तो आप लोग उसमें सेल डाल करके उसको स्टार्ट करवा लीजिए या उसको अपने घर से हटा दीजिए नवरात्रि शुरू होने से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आखिरी चीज़ आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर पर अगर कलश स्थापना करने आ रहे हैं, माता रानी जी की चौकी लगाने आ रहे हैं, तो आपके पूरे घर को साफ सफाई करनी होगी। पूरे घर से जाले, कीड़े मकोड़े हटाने होंगे। आपको अपने घर पर पूरी तरह से जल का छिड़काव करना होगा। गंगा जल का छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।